गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना। तो देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं एक बार बोल देता हूँ पहले कि किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण की, क्या कहा मैंने, किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है, नंबर सिस्टम कहा जाता है ना। हम इसे लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। इसका परिभाषा है किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण, है ना, किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित, है ना, सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन, है ना, संख्या पद्धति क्या होता है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, क्या क्या संख्याएं आती है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आती है प्राकृत संख्या, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? प्राकृत संख्या। ये हमारा पहला हो गया, है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन देखते हैं, है ना, प्राकृत संख्या का। तो देखो इसका डेफिनेशन ऐसा है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। हमने पहले क्या देखा? संख्या पद्धति देखा। संख्या पद्धति का डेफिनेशन क्या हुआ? किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, क्या क्या संख्याएं आती है। इसमें सबसे पहले हमने देखा प्राकृत संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, सामान्य गिनती के लिए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? पूरी संख्याएं आएगी। कौन सी? 1 2 3, ये पूरा कितना अनंत तक, है। ये क्या हो गया? हमारी प्राकृत संख्या हो गया। अब इसके बाद एक और देखते हैं, है ना, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है ये देख लेते हैं। देखो पूर्ण संख्या, है ना, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। देखो जैसे कि इसमें क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया गया है ना, प्राकृत संख्या कहलाता है। ये भी सेम है, बस इसमें एक शब्द जोड़ना होता है। वो क्या है? शून्य सहित ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। मैंने क्या कहा? शून्य सहित ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है ना। जब इसमें हम 0 देते हैं तब ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसमें 0 नहीं आता, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। 0 कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं?
शून्य सहित ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है, गिनती के लिए किया जाता है। है ना, क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ये हो गया हमारा किसका डेफिनेशन? पूर्ण संख्या का डेफिनेशन है। देखो इसका एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। एक और डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखो फिर इसका मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, कैसे बना सकते हैं। देखो ये क्या है? प्राकृत संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें सिर्फ क्या जुड़ा है? शून्य सहित, है ना। क्या जुड़ा है? शून्य सहित, है ना, ये जुड़ा हुआ है। बाकी डेफिनेशन इसका पूरा प्राकृत संख्या से लिया गया है। तो देखो पूरा प्राकृत संख्या से लिया गया है, तो हम इसमें ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का संचय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। मैंने क्या कहा? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का संचय। संचय मतलब क्या? समूह, है ना, ग्रुप। ये क्या हुआ? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का संचय क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का संचय पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। क्या हो गया? ये हमारा डेफिनेशन। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? संख्या पद्धति पढ़ ली, है ना। संख्या पद्धति का डेफिनेशन। संख्या पद्धति का डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा। किसी संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियम को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या पढ़ा। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। क्या होता है? जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 ये पूरा इंफिनिट। पूर्ण संख्या तो शून्य सहित ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है।